मैं कहाँ हूँ? आप मैनावती के घर में हैं। मैनावती के? लगता है भूतों का घर है। लोग झटपट कैसे बदल जाते हैं? हाँ। अरे वो तो हमारा सख्या था, आप उससे डर गए। वो सख्या था और आप मैनावती। आपने मुझे कैसे पहचाना? हाँ, हवलदार ने बताया था कि मैनावती नाम की एक बहुत अच्छी नाचने गाने वाली है। मुझे भी आपके बारे में सब कुछ बताया था। हाँ, क्या बताया था? यही कि आपको नाच गाने का बहुत शौक है। हाँ जी, बहुत शौक है। तो फिर सुनाइए कोई गाना। कौन सा सुनाओ? कोई भी सुनाइए, अपन को तो अच्छा ही लगेगा। देखो देखो रे देखो रे देखो आया रे आया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, आज अंगना में आया है कल मनवा में आएगा, आज अंगना में आया है कल मनवा में आएगा, मैं उसकी बन जाऊंगी वो मेरा बन जाएगा, मैं उसकी बन जाऊंगी वो मेरा बन जाएगा, मन की बागिया में पापी ने गीत गाया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, मन की बागिया में पापी ने गीत गाया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, देखो देखो रे देखो रे देखो आया रे आया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, अंगना में मेरे कोतवाल आया, अंगना में मेरे कोतवाल आया। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना। आपको पसंद आया? अच्छा लगा, गाना भी और तुम भी। तो फिर रोज आइए ना। हाँ जी, रोज आएंगे, दिन में 2 बार आएंगे। ये लो। अब इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख भी लो, ये अपने प्यार की पहली निशानी है। पहली निशानी? हाँ। तब तो लेना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर है। अच्छा, अब चलिए, मगर ध्यान रखिए रोज आना है। हाँ जी। ए सुनो, अलिया अलिया 10 मिनट के लिए देखिए हाथ का पाया। नगर सूरपुर का था 5 कोस का घेरा, नगर सूरपुर का था 5 कोस का घेरा, राज वहाँ करता था राजा, नाम था उसका रणधीरा, राज वहाँ करता था राजा, नाम था उसका रणधीरा, नाम था उसका रणधीरा, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की, सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की, सुन लो अजब कहानी, कोतवाल का मोर
अरे मैना, ओ मैना, मैना भाई, अरे बाहर तो आओ मैना। अरे कौन है? ये कहाँ आ गई भेंडी रान? अरे कहाँ मैना? मैंने स्नान करे में। अरे तो भेजनी उसे। कहाँ ना स्नान कर रही है, अभी वो साबुन लगा रही। अरे तो 2 मिनट में साबुन नहीं सूख जाएगा, जल्दी भेज उसे। अरे अभी वो साबुन लगा रही है, इसके बाद नहाएगी, बालों को सुखाएगी, बालों में गजरा लगाएगी, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, हाय हाय, इसके बाद आएगी। अरे तो क्या तब तक खड़ा खड़ा यहाँ पे मैं झग मारूं? हाय मैं जो हूँ स्वामी। थाने से कितनी बार कही है मैंने कि ऐसे मत करा कर मेरे साथ। वो ये स्वामी वामी मत बोला कर मारे तू। क्यों भाई साहब क्यों कहती तुम्हें स्वामी? अरे भाई साहब की बात दूसरी है, तेरी बात दूसरी है। क्यों, मुझ में क्या कमी है? अरे तो जा कर यहाँ से। जाती हूँ। मैना भाई, ओ मैना भाई, हाँ, आई जा और तुम भी स्नान में मदद करवाओ। मैंने तो सोचा था कि जब आप नहीं होंगे तभी आना ठीक होगा। हाँ, जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ नी तभी आ जाओ। अरे ऐसी बात नहीं है, फिर कोतवाल साहब आने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैना भाई को होशियार कराऊं। अरे वारे तेरा होशियार करो। अच्छा हवलदार, ये सब तो छोड़ो, ये सब बातें। हाँ। ये बताओ कि वो प्रधान का साला अपने सर पे आगे अच्छा कर दिया। हाँ यार, ये बात तो तू सही बोले है, लेकिन एक बात है दोस्त, मैंने भी अपने सर पे ब्रह्मी आंवला का नारियल छेप तेल लगा रखा है। जैसे ही खोपड़े पे चढ़ेगा धड़ाम धिरिंग से नीचे गिरेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने उसके सामने मैनावती नाम का झांसा डाल दिया है और मछली एक दिन तो फंसेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मछली पांचे को ही निकल ले जाए। अरे रस्सियां तुम्हारा हाथ में है। छोड़ो भी, मछली खेलती रहेगी पांचे के साथ और तुम रस्सी पकड़े किनारे बैठे रह जाना। हाँ यार, ये बात तो तू सही बोले। अरे यार, मैनावती ने उस कोतवाल से जो मांगा ना, हाँ। सब लाके दे दिया उसने यार। क्या? हाँ भाई, वो नाक के, वो कान के, और आँख के, वो बालों के, वो पैर के, और राजा का रत्नहार, और ये सारी चीजें सोने की, वो पता नहीं क्या क्या यार। सचमुच? हाँ यार, और राजा को एक चीज की खबर नहीं। और मैं यही सोची के परेशान हूँ कि ऐसा अपन क्या कर दे कि राजा को फौरन खबर पड़े। तुम तो बस सोचते ही रहो। आज 1 महीना हो गया, वो कोतवाल रोज आता है और गाना सुनकर चला जाता है। कभी कभी तो ज्यादा ही प्यार जताने लगता है। आज तो उस मरमुए ने मेरा हाथ तक पकड़ लिया। क्या? मेरे पकड़ने से पहले? तो ये कहीं बोले? और तेरे हाथ में देने के लिए? तो ये कब बोलेगा? कल? कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर दिए और राजा को पता तक नहीं चला। राजा क्या सो रहा है? देख मैना, बात यह है कि 12 आने का पेन चोरी हो जाने के बाद जिसे 13 दिन तक नींद नहीं आए, वो है आइडियल मिडिल क्लास मैन। और जो दूसरों की चिंता नहीं करे, अपनी जेब भरता जाए, वो है पक्का बनिया। और जो 5 साल बाद चुनाव क्षेत्र में वापस लौटे, वो है पक्का नेता। और जिसे सारा राजमहल चोरी हो जाने के बाद भी खबर नहीं पड़े, वो है गुनी राजा। तो अपने राजा भी ऐसे ही गुनी राजा है। तो फिर ऐसे गुणवान राजा को चोरी की खबर कब होगी? अरे वही तो सोच रही हैं कि ऐसी कौन सी चीज चोरी करवा दे राजा की कि उसे फौरन खबर पड़ जाए। ऐसी कोई चीज? हाँ, तू सोचे कहीं? अच्छा सोच के देख लो। कहीं मिल गई? कौन सी चीज है? कहाँ पे मिली? अपन ऐसा करे राजा का पजामा चोरी करवा दे। गधड़ा, राजा का क्या एक पजामा है? हजारों पजामे हैं। और राजा का क्या एक पजामा चोरी हो जाएगा तो ऐसे ही घूमेगा। और ये पजामा किसका है? ये भी तो राजा का ही है। ये धीरे धीरे इलास्टिक बना है। हाँ,
ए अब कहीं करे तुम सोचो, मैं सोचू कहीं। अच्छा कोशिश करता हूँ मैं भी। हाँ अपन राजा का बिस्तर चोरी कर रहा है। बिस्तर? हाँ अजीबा, क्या? एक बिस्तर चोरी जाएगा हाँ। तो उसके नौकर जो है दूसरा बिस्तर बिछा देंगे और राजा को चोरी का पता ही नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा करते हैं हाँ राजा की मच्छरदानी चोरी करवाते हैं। हाँ, जब मच्छर राजा को काटेंगे तो उसको चोरी का पता पड़ जाएगा। तुम दोनों तो हो निरा बेवकूफ। मच्छर कोई राजमहल में जावे? अरे वो निरा समाजवादी जीव है। एक बार समाजवादी मनुष्य पूंजीपति बन सकता है, लेकिन मच्छर वो कभी नहीं बन सकता है। जहां गरीब वहां मच्छर। झोपड़पट्टा का मेंबर है वो। तो फिर ऐसा करते हाँ, हैं कैसा? कि राजा का पलंग चोरी करवाते हैं। राजा का पलंग, राजा का पलंग, राजा का पलंग, और वो भी छपड़ी पलंग। अरे कई बात है मैनावती, कई दिमाग पाया है तुमने। अब राजा को नीचे सोना पड़ेगा तो उसे कोतवाल की चोरी की खबर होगी। इसे कह रहे हैं कि भाभी का भेजा। अबे इसे कहते हैं भाभी, इसे कहते हैं बीवी। अरे चुप रहे। जो मुंह में बक देता है। नहीं उसको मत फटका। वो तो क्या है, गिली फिल्म बचपन से बहुत बड़ा वाला बेंडा है। और कई है कि वो ऊपर से भड़बड़िया है लेकिन मन का बहुत भोला भंडारी है। तू तो एक काम करना, अब की राजा है ना तो जिद कर बैठ। कर बैठूंगी। हाँ, और छपरी पलंग मांगना। छपरी पलंग ही मांगूंगी। और राजा का ही पलंग मांगना। राजा का ही पलंग मांगूंगी। और दरबार में सभी डरे हैं, लेकिन मैं ही अकेला बुद्ध बहादुर की तरह सीना तान के खड़ा हो जाऊंगा। वो ये मर मिटाया, मार डालेगा, जान ले लेगा। जल्दी आजा परेड के, जल्दी आजा। तू पीछे हट, तू क्यों परेड करती है? मैंने समझा आपने मुझे भी ऑर्डर दिया है। हाँ, तुम्हें और ऑर्डर? अरे तेरे ऑर्डर सुनने को तो यहाँ आता हूँ। बाहर ऑर्डर देना और यहाँ लेना। तुम्हें तो बातें बनाना आता है बस। क्यों, आज बहुत नाराज लग रही हो? खूब जानती हूँ तुम्हारा प्यार। क्यों, क्या हुआ? इतने दिनों से आ रहे हो, कभी देखा तुमने? एक ही चीज नहीं है मेरे घर में। है? क्या नहीं है? सब कुछ तो है, बस एक ही चीज की कमी थी मेरी, तो मैं भी आ गया हूँ। और भी एक चीज की कमी है। वो क्या? मेरे घर में पलंग नहीं है। धत तेरे की, मांगा भी तो क्या पलंग? अरे कल ही कारपेंटरों को ऑर्डर देके 10 पलंग बनवा देता हूँ। कारपेंटरों से ही बनवाना होता तो क्या मैं ना बनवा लेती? तो फिर? मुझे तो राजा का छपरी पलंग चाहिए। हाँ? राजा का छपरी पलंग? राजा की कोई चीज मत मांगना। वो मैं नहीं जानती, मुझे तो राजा का ही पलंग चाहिए। अरे ऐसे मत मांगो। आज तुम राजा का छपरी पलंग मांगती हो, कल राजा को ही मांगोगी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। अरे मगर राजा का पलंग लाना कोई आसान काम नहीं है। अब तुमसे नहीं बनता तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से कह दूंगी। नहीं नहीं, किसी और को मत बताना, मैं अभी सोच कर बताता हूँ। हवलदार, अरे हवलदार। हाँ कहीं है साहब, कई बात हुई की? अरे हाँ। मैना रूठ गई है। अच्छा, हट कर बैठी है, तो मैं कहीं करूं? कहती है राजा का छपरी पलंग चाहिए। तो ला दो। अरे राजा का छपरी पलंग? हाँ, लुगाई से प्यार किया है तो हट भी पूरा करना पड़े। अच्छा। बोले नहीं, हट के बिना लुगाई नहीं और लट के बिना गवार नहीं। अरे पर राजा का छपरी पलंग कैसे लाऊं? मारे कहीं मालूम। अच्छा ऐसा करो, कैसा करो?
महाराज कहाँ गए हैं? शिकार खेलने गया है। कब लौटेंगे? ये तो जानवरों पे डिपेंड है। नहीं फिर भी। नहीं फिर भी अगर जानवरों ने छोड़ दिया तो 5-7 दिन में लौट आएगा। हाँ। और महारानी? मायके गई है। क्यों? प्रिंस होने वाला है। हाँ। तू ऐसा कर, जल्दी भग के जा और छपरी पलंग लेके आ। अच्छा हाँ। मैं जल्दी भग के जाऊं और छपरी पलंग लेके आऊं और कभी फंस जाऊं तो फांसी पे चढ़ जाऊं। अरे हमारे दिन हो गए लबड़ा। अरे नहीं फिर मैं तुझको ऑर्डर देता हूँ। हाँ। तू दूसरे को, और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को और पांचवा जिंदाबाद। अरे नहीं फिर ऐसे नहीं। हाँ। तू संभल के जाना। हाँ। और नंबरी काम करके आना। हाँ मैं संभल के जाऊंगा और 10 नंबरी काम कर आऊंगा। ये तुम्हारा पलंग कब आएगा? अब भेजा है हवलदार को लेने, आता ही होगा। पर एक बात याद रखना, पलंग आने पर अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम्हें हमारी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। आपकी? हाँ। क्या इच्छा है आपकी? तुम्हारे साथ शादी करने की। शादी? हाँ। और इतनी जल्दी? हाँ, तो क्या मेरा बूढ़ा हो जाने के बाद करोगी? वो मैं नहीं जानता। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन थोड़ा धीरज रखो। अच्छा, जब तक कोई गाना ही सुना दो। दिल के राजा मेरे कोतवाल जी, मैं तेरी कोतवालन हूँ, मैं तेरी कोतवालन हूँ। ताल पे तेरे नाचूं मैं, सुर में तेरे गाऊं। ताल पे तेरे नाचूं मैं, सुर में तेरे गाऊं। रूठे तू मेरी किस्मत फूटे, रो रो तुझे मनाऊं। रूठे तू मेरी किस्मत फूटे, रो रो तुझे मनाऊं। दिल के राजा मेरे कोतवाल जी, मैं तेरी कोतवालन हूँ, मैं तेरी कोतवालन हूँ, मैं तेरी कोतवालन हूँ। बहुत खूब, बहुत नाच चुकी हो। देखो तो कितना हाँफ रही हो। क्यों रे? नाचना उसका और हाँफना तेरा, ऐसा कैसे हो गया? निगेटिव पॉजिटिव का कांटेक्ट होने से ऐसा ही होगा। अरे पर उस पलंग का क्या हुआ? लाया हूँ नहीं। कहाँ है? बाहर पड़ा है। बाहर क्यों? जा अंदर ले आ। अरे तो हाथ क्यों रही हूँ? लाया हूँ इसलिए नहीं। फिर? लाया तो ऑर्डर पे ऑर्डर मारी के था। अच्छा। हाथ रही हूँ कि उसे अंदर कैसे लाऊं? अच्छा। हाँ। मतलब ये कि तुम्हारा सिर पहले सोचा नहीं, अबे हुई नहीं परेशानी। अरे राजा का छपरी पलंग है, कोई हमारे तुम्हारे जैसा 6x3 का पलंग थोड़ी है। अरे एक एक पाया हत्ती के पांव जैसा है। हाँ। मतलब दरवाजे में से नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, हाँ। पलंग काट दो। मुझे लकड़ियां नहीं, साबुत पलंग चाहिए। तो दरवाजे की चौखट काट दो। खबरदार जो मेरी चौखट को हाथ लगाया तो। हाँ मैं ना, चौखट हो गए है घर की नाक, और कोई अपने घर की नाक कटने दे? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई। हवलदार साहब जल्दी बोलो, पलंग का क्या करना है? गधला, 1 घंटे से और किस चीज के मामले में सोचा विचारी चल रही है? अरे हवलदार साहब। हाँ क्या? पौ फटने को आइए। ये? हाँ। कोई जाग जुग गया ना, हाँ। तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोतवाल साहब बहुत सही अनसन बात कही है ये। हाँ। क्या खामोखा बड़बड़ लगा रखी है तुम? क्यों? पलंग दिखेगा। हाँ। इसी बात की चिंता है ना तुमको? बिल्कुल। तो फटे पुराने कपड़े लाद दो उस पे। हाँ। पलंग में? हाँ। अरे पलंग को ढकने के वास्ते पूरा का पूरा सर्कस का तंबू चाहिए। हाँ। हाँ। जो भी करना है जल्दी कर लो। हाँ कर लो। अरे हाँ।
उस तरफ का वो जो बंगला है, भूत बंगला, ये तो और भी अच्छी बात है। वहाँ भूतों के डर से कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जा सकता तो हम लोग कैसे जाएंगे? क्यों क्यों, तुमको क्या भूतों से डर लगता है? हट, मेरा नाम ले देना, भूत डर के भाग जाएंगे। अरे भूत कोई इससे ज्यादा खतरनाक चीज थोड़ी हो है। क्या कहा बे? नहीं, मैं कह दिया था कि भूतों को आपका नाम ले लेगा तो भूत अपने आप भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा चलो। सुनो सुनो, कान खोल कर सुन लो, कल उस भूत बंगले में मेरा ब्याह होगा। भूतों के साथ? नहीं, मैनावती के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सके। क्यों? आप जैसा इज्जतदार आदमी मैनावती जैसी नाचने गाने वाली के साथ शादी करे? फिर कौन करेगा? हम जैसा लंपट आदमी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ही मैनावती से शादी करूंगा। चलो तुम शादी की तैयारी करो। सिपाही जी, तुम वो सामान ले आओ। सामान? हाँ। कैसा सामान? अरे वही जो पिछले कोतवाल साहब के वास्ते लाया था। पिछले कोतवाल के लिए? मेरा मतलब है उसकी शादी के वास्ते। हाँ, जाओ ले आओ। अरे हवलदार, हाँ तू ऐसा कर। कैसा? तू बैंड ले आ। अरे बैंड नहीं मिलेगा, भजन मंडली ले आओ, रघुपति राघव राजा राम बजा देगी। भजन? हाँ। और वो भी शादी में? हाँ। क्या तेरे बाप की शादी में बाबा भजन हुए? मेरे बाप की शादी में क्या हुआ था मारे नहीं मालूम, मैं नहीं था उस टाइम पे। हाँ। तो फिर तू ऐसा कर, ताशा ले आ। अरे ताशा बहुत जोर से बजेगा और तुम्हें भागना पड़ेगा। हाँ? फिर अब अपन क्या करें? अपन एक काम करें। हाँ? कि अपन कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करें? हवलदार, इतनी देर से ये क्या देख रहा हूँ? तेरा ये क्या चल रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। मैं देख रहा था कि मैं भी मैनावती जैसा डांस कर सकूं कि नहीं कर सकूं। मैं ना, तुम अंदर चलो, तुम्हें देखकर इसका दिमाग खराब होने लगता है। चलो अंदर। तू कहाँ जाता है? इधर चल, बहुत काम है। अलिया! चोरी कैसे राजा का छपर पलंग हो गया, चोरी कैसे राजा का छपर पलंग हो गया, गली गली में चर्चा है राजा गुस्सा हो गया, गली गली में चर्चा है राजा गुस्सा हो गया, राजा गुस्सा हो गया, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की, सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की, सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की, सुन लो अजब कहानी। महाराज, हमने जो सुना वो क्या सच है? आपने क्या सुना महाराज? यही कि हमारा छपरी पलंग चोरी हो गया है। हाँ महाराज, वैसे तो सारे राज्य में हाय हाय मची हुई है। शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? अरे इतना बंदोबस्त होते हुए भी हमारा छपरी पलंग चोरी कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? अरे रखवाली करते हो या मस्खरी करते हो? 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 चुप चुप चुप, फुक फुक। ये क्या चल रहा है? महाराज, हम लोग आपकी लाइन चला रहे हैं। यूं ही
लाइन चलाते रहोगे या हमारा पलंग ढूंढने की कुछ व्यवस्था करोगे? अरे महाराज, बहुत बड़ी व्यवस्था की, एक खास आदमी का इंतजाम किया। कौन है वो? अरे महाराज, क्या कहते हैं उसे, अभी अभी भूल गया। डिटेक्टिव। डिटेक्टिव। हाँ। यानी जो चोरी का कभी पता नहीं लगा सके। तो उसने कुछ पता लगाया? अरे महाराज, वो पलंग के बारे में पता करने उस भूत बंगले में गया था। वहां उसे भूतों ने दबोच लिया। अब मेरे छपरी पलंग का क्या होगा? महाराज, हाँ, भूत ले गए होंगे। भूत कहीं पलंग ले जाते हैं? क्यों नहीं महाराज, वो भी हमारे राज्य की अद्वितीय प्रजा है, उन्हें जो अच्छा लगता है ले जाते हैं। मगर इतना बड़ा छपरी पलंग कैसे ले गए? अरे महाराज, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कोई आम भूत नहीं है। तो फिर क्या कोई खास भूत है? हाँ महाराज, हम में से ही कोई होगा। हम में से? हाँ, यानी राजघराने का। हाँ, ये हो सकता है। हमारे पूजनीय पिताजी की भी मृत्यु उसी पलंग पर हुई है? तो फिर ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो उस पलंग को खोजने का विचार त्याग दो। प्रधान जी, तुम फौरन हमारे लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। कोतवाल, फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। हवलदार, फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। सिपाही, फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। कोई है? महाराज के लिए फौरन नया बनाने का ऑर्डर दो। सभा बर्खास्त। तक लिया, तक लिया, तक लिया, तक लिया, तक लिया, तक लिया, चख लिया, तक लिया। अरे क्या चखाता तो महाराज, क्या है? आपसे एक प्राइवेट बात करनी थी महाराज। हमसे? हाँ। आओ प्राइवेट। अगर मैं तुम्हारे जैसे साधारण आदमी के साथ प्राइवेट काम करने लगा तो मैं राजा के साथ। महाराज, हम लोग साधारण जरूर हैं, लेकिन भूलो मत, साधारण आदमी में ही असाधारण बसते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो हवलदार? नहीं समझ रहे हो ना? मैं समझाता हूँ। ये बताओ कि नींव साधारण या इमारत? नींव साधारण। हाँ, और कभी साधारण नींव असाधारण इमारत को भूल जाए तो गिरी जाए। हाँ, और कभी साधारण मिट्टी असाधारण वृक्ष को भूल जाए तो मट्टी में मिल जाए। हाँ, और कभी साधारण प्रजा असाधारण राजा को भूल जाए तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। राजा को हुकुम प्रजा का नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो हवलदार? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कम कि ये जो चोरी हुई है नी, ये ऐसे हुई है जैसे मेड़ खुद खेत खा गई। मेड़ खुद खेत खा गई? हाँ। मैं समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। क्या? साटे ऑफ एजुकेशन। हवलदार, भेजा ठिकाना है तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कोतवाल है ना, इसी ने खुद चोरी करवाई है। सबूत है कुछ तुम्हारे पास? सच ने झूठ में सिर्फ 4 उंगल का फर्क है हुक्म। सच वो जो आंखों से देखा और झूठ वो जो कानों से सुना। मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा है और कानों से भी सुना है। आग से भी इतना करना कि भेष बदल के भूत बंगले में आ जाना। तो क्या अब राजा को भी भेष बदलना पड़ेगा? तो क्या वो आपका भाऊजी वो भी तो भेष बदलता, इधर उधर रात भर घूमता फिरता था। हाँ, ठीक है, मैं भी भेष बदलूंगा। हाँ हुक्म। और वहां आना, और वहां कोतवाल की शादी की तैयारियां चल रही है। अच्छा, आप कोतवाल से सिर्फ इतना पूछना कि क्यों रे कोतवाल, तुमने ये इतनी सुंदर लुगाई कैसे पाई? वो सच उगल देगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो?
मेरी बात झूठ निकली तो, मेरी बात झूठ निकली तो मेरी तलवार आपका सर। हवलदार भेजा ठिकाने है तुम्हारा। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आपका सर और मेरी तलवार। कम बात यह है कि आज हाथ में तलवार नहीं है तो शब्दों का बैलेंस सही नहीं रह पाई। तो तू क्या चाहता है, तेरे हाथ में तलवार दे दूं? दे दो हुक्म, बहुत मेहरबानी होगी। तो ये ले। अगर मेरी बात झूठ निकली तो, अगर मेरी बात झूठ निकली तो आपकी तलवार और मेरा सर। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ हुक्म, वहां पे आ जाना और 2-4 मंगलाचरण भी याद कर लेना। जरूर कर लूंगा। हाँ, क्योंकि एंड टाइम पे आप भूल गए तो सब कुछ हलिया हो जाएगा। क्यों बे हवलदार? हाँ, जब से शहर में ये नया कोतवाल आया है, हाँ, जब से ये हल्लिया तीर का कौन सा नया फैशन चल गया है? अरे ये कोई भैंसों और बकरियों का राज है। महाराज, मारे तो ये कोई समतावादी जीव लगे, इसे जानवरों और आदमियों में कोई फर्क ही नहीं जाननी है, इसलिए जानवरों पे खपाने वाले सारे आर्डर आदमियों पे खपावे। मगर ये सब हो क्या रहा है? अरे ये कुछ नहीं, तुम आज हमसे पूछो, ये सब तुम्हारी जो लापरवाही है ना उसका नतीजा है। तुम जो है राजपाट का काम छोड़ी छोड़ी के जंगलों और विदेशों में चरता भरिया और बस मौका पाके ये हलिया धीरे से एंट्री मार ली। ठीक है, मैं आगे से ध्यान दूंगा। ध्यान देना, आना भी जरूर, लेकिन गलती से भी उसकी शादी मत करवा देना। और अगर करवा दी तो? करवा दी तो खाम मेरा हलिया हो जाएगा। ठीक है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। भूत बंगलिया में तब शादी का मजमा जम गया। भूत बंगलिया में तब शादी का मजमा जम गया। हवलदार की होशियारी से राजा उसमें रम गया। हवलदार की होशियारी से राजा उसमें रम गया। राजा भी इसमें रम गया। उसकी सुनो कहानी राजा रणबीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणबीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणबीरा की। सुन लो अजब कहानी। कुछ भी कहो, ये दोनों मुझे बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। हवलदार तो मुझ पर जान छिड़कता है। सिपाही हुजूर, वो सब सामान ले आए? जी हाँ, सब सामान आ गया। तो फिर ए हवलदार, तूने ये खामोखा की भागदौड़ क्यों मचाई हुई है? जहाँ सारा काम हो जाने के बाद भी खामखा भाग दौड़ मची रहे, उसे बोले हैं शादी का घर। अब क्या बचा है? वो कहाँ है? श्रीफल ये, अरे ये तो नारियल है। हाँ, और वो कहाँ है? पंडित जी नहीं यार, है? नहीं है? ऐसा कर,
कि तू बामन को ले आ और सिपाही जी तू सेहरा बांध। मैं बांधू? हाँ बांध। अरे हवलदार देख तो इसकी अकल को। हाँ देख कह रहे हैं ये कहीं कह रहे हैं अरे शादी के सिस्टम के मामले में मालूम नहीं है कहीं है कुत्ते कमीने नालायक। अरे जाने दे गलतियां होती हैं कभी कभी। अरे आप इतनी बड़ी बात को गलती बोलो। अरे ऐसे आदमी को तो फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कह रहे कुत्ते कमीने नालायक हरामी भालू गंदी नाली के कीड़े झपरे साले ठटरी के उठे तेरी तो। जाने दे ऐसे शुभ समय पे गालियां बकना ठीक नहीं है। शुभ समय पे मसान घाट के तू ऐसा कर कि अब तू इस सहरा बांध। अच्छा बांध। देखिए एक और नया नाटक देखिए। क्यों बे अभी तो तूने इसको इतनी गालियां बकी, अब तू ये खुद क्या कर रहा है? तो आप ही समझो ये मैं अनजाने में कर रहा था। तो फिर ये तो मैं आपके घोड़े का मेजरमेंट ले रहा था। अच्छा हाँ ला बंद। कब आएगा? अब आता ही होगा। नमस्कार। कौन है ये? अरे यही तो है महाराज। क्या कहा महाराज? हमारा मतलब है पंडित जी महाराज। अच्छा बड़ा चिकना है। वो है ना कानकुब्ज ब्राह्मण। अच्छा हाँ। मुझे आने में कुछ देर तो नहीं हुई? नहीं ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा लेट हुए हैं। क्या करूं, शहर में इतनी शादियां हैं। अरे जिसको देखो वही शादी करवा बैठता है। सर्दी का मौसम है ऐसा तो हो गई। अरे सुबह से 11 शादियां करवा चुका हूँ। ये 12वीं है। अच्छा तो 12वीं में क्यों आया, सीधा 13वीं में आता नहीं? ये क्या कह रहा है बे? नहीं मैं कह रहा था कि 13 शादियों में से कौन सा अच्छा मुहूर्त है, अगर ये मालूम पड़ जाए तो फौरन आपकी शादी करवा दी जाए। अब शादी का कार्यक्रम शुरू करें, सब तैयारी पूरी हो चुकी है। सारा सामान आ गया पंडित जी। श्रीफल कहाँ है भाई? ये अबे ये तो नारियल है। अरे इसे ही तो श्रीफल कहते हैं भाई। अच्छा हाँ, पान फूल अंतर पाठ वगैरह सब है। ये इस थाली अब आप अंतर पाठ को ऐसे पकड़ लीजिए। कोतवाल साहब आप यहाँ खड़े हो जाइए। लड़की को पहनाने को वरमाला दोगे कि नहीं? अरे वो तो मैं लाना ही भूल गया। जरूरी चीजें ही भूलने की आदत है तुम लोगों को। मैंने सेहरा के इसे पकड़ने के लिए बांध रखा है। तो यहाँ शादी किसकी है भाई? मारी सेहरा
बांधा है, शादी तू करेगा और घर ये बसाएगा। अच्छी पॉलिटिक्स खेलते हो तुम लोग। अरे तू बामन है या साबुन, तुझे दिखाई नहीं देता? सेवा मैंने बांधा हुआ है। यजमान, सुबह से बहुत सी शादियां करवा चुका हूँ, अब कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब आप इस तरीके से मुझे और कंफ्यूज मत करिए। अरे देखिए, ये लड़का मुझे छेड़ता है। लड़की का भाई है, अच्छा? बाहुला हो रहा है। ये जगह क्या हमेशा खाली रहेगी? आती है कोतवाल साहब, कन्या आती है। आप खड़े हो जाइए। अरे बामन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये मेरी शादी है कि फिल्म की शूटिंग? अरे आती है कोतवाल साहब, कन्या आती है। कन्या को ले आओ भाई, कन्या को जल्दी ले आइए। अरे कन्या को ले आइए। कन्या आ गई। अरे कोतवाल साहब, कन्या आ गई। अब आप पलटकर खड़े हो जाइए। मैं नहीं पलटूंगा, उल्टा पलटी मेरा धंधा नहीं है। अरे देखिए, ये पलटकर खड़े नहीं होते। हवलदार साहब, देखिए तो सही, ये पलटते नहीं। कौन ये? हाँ, अरे ये ऐसे नहीं पलटेगा, फिर इसे तो मैं ही पलटा हूँ। पलटाओ। ये वो है ना, क्या? कोतवाल। हाँ। मंगल सावधान। सचमुच में ही शादी करवा दी। अरे तुम्हारी गलती है, मरा तो बट्टा ही बेड़िया। अरे बामन महाराज, हमें आशीर्वाद दो। जुग जुग जियो। ए सिपाही हुजूर, अरे इसका चंदा वंदा दे दे। चंदा नहीं जजमान, इसे दक्षिणा कहते हैं, और वो भी तो मैं आपसे नहीं मांग रहा। फिर मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर नाचने गाने वाली कन्या आपने पाई कैसे? लगा जलने। ऐसा है, स्त्री का हक पूरा करना होता है। अच्छा? हाँ, मैंने किया। क्या? मैनावती हट कर बैठी। क्यों?
मुझे राजा का छपरी पलंग चाहिए। राजा का छपरी पलंग? हाँ। फिर? मैंने ला के दिया। कैसे? चोरी करके ला के दिया। हाँ। राजा को कानो कान खबर नहीं हुई। एक नंबर का बेवकूफ पागल है हमारा राजा। क्या कहा? राजा पागल? अरे महाराज मुझे माफ कर। सिपाही, ले जाकर चढ़ा दो इसको फांसी पर। महाराज, महाराज मुझे अवदान दीजिए महाराज, मुझे विधवा मत कीजिए महाराज, मेरा आज ही विवाह हुआ है महाराज। अवदान मत देना हुक्म, इसे तो फांसी पे ही चढ़ाना। शरणागत को अभयदान देना हमारा क्षत्रिय धर्म है। इसकी फांसी रद्द। सती सावित्रियों के बाद हमारा नंबर तो है। अरे कौन? सख्या? तू? अरे महाराज, महाराज मुझे भले ही आप फांसी पे चढ़ा दो और भले ही हाथी के पांव तले दे दो महाराज, मगर इस लफड़े से बचा लो महाराज। ये नहीं हो सकता है। क्यों? तुम्हारा इसके साथ विधिवत विवाह हुआ है और सारा जीवन इसी के साथ निभाना पड़ेगा। अरे महाराज, मेरे बाप ने नहीं निभाया कभी इसके साथ सारा जीवन। वो तो दिखता है। अरे अभी हम लोग जिया बरमा के चल नहीं जाना, चल नहीं जाना, अरे चल न दूंगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शाबाश हवलदार, अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी हमारे राज में और होने लगे तो हमारे राज का कल्याण ही हो जाएगा। महाराज अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बाप बहुत पहले ही मर गया। ठीक है ठीक है, तुझे बनाया राज का नया कोतवाल। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज अब हमें आशीर्वाद दो। ये कौन है? अरे यही तो है हमारा लबड़ा। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। महाराज मेरे कोतवाल बने के आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा भी कुछ फर्ज है आपकी इच्छा पूरी करने का। हमारी कौन सी इच्छा? आपके कुछ ईमानदार लोग चाहिए थे नहीं दरबार में। समझा समझा। कहीं समझा? चुप। महाराज की जय हो। महाराज मुझे भी प्रमोशन के लिए टंगे हुए बहुत दिन हो गए, बनाओ मुझे राज का हवलदार। शंकु महाराज अब घर जाऊं? क्यों? घर जाता हूँ और बीवी बच्चों के मुंह में देता हूँ लड्डू बापले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब तो मैं हो गया तेरा कोतवाल और तू हमारी कोतवाल है। मेरा बना है कोतवाल रे, मैं तेरी कोतवाल हूँ, मैं तेरी कोतवाल हूँ, मैं तेरी कोतवाल हूँ। जैसे अपने दिन फिरे सबके दिन फिर जाए, हुआ तमाशा अब दर्शक जी घर जाए। दर्शक जी नहीं आपने हमारी कार लगा दी, वारी वारी जाऊं मैं बिगड़ी बात बना दी। Thank you.
Thank you.